जनवरी में खबर आई कि स्टैंड अप की दुनिया का सुल्तान लंबा ब्रेक लेने जा रहा है, तो फैंस के दिल धक से रह गए। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बवंडर उठ गया। कहीं हेल्थ क्रिटिकल्स, कहीं फैमिली इशू, तो कहीं करियर से संन्यास की बातें। लेकिन अब खुद जाकिर खान ने सामने आकर ऐसा खुलासा किया है जिसने इंटरनेट की पूरी थ्योरी को धड़ाम से गिरा दिया है। उनका सीधा संदेश है कि जो इंटरनेट पर पढ़ा है वो झूठ है, और बस यही एक लाइन अब वायरल हो रही है। इस साल जनवरी में हैदराबाद के एक शो के दौरान जाकिर ने मंच से कहा कि वो 3 से 5 साल तक का लंबा ब्रेक ले सकते हैं। उन्होंने 2028, 2029 या शायद 2030 तक स्टेज से दूर रहने की बात कही थी। और बस पर क्या था, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। जाकिर की तबीयत गंभीर है, करीबी सूत्रों ने पुष्टि की, कॉमेडी से संन्यास, हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज का सायरन बज उठा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। 21 और 22 फरवरी को मुंबई में हुए स्पोकन फेस्ट 2026 में जब जाकिर से उनके ब्रेक को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हंसते इंटरनेट की खबरों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास लिखने का बहुत काम जमा हो गया था। लगातार टूर और बिजी शेड्यूल के कारण मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए ब्रेक लेना पड़ा। यानी मामला बीमारी का बिल्कुल नहीं है, राइटिंग का है। उन्होंने साफ कहा कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी खराब है, बहुत ज्यादा नहीं। तुमने तो इंटरनेट पर पढ़ा, वो झूठ है। लिखने वाले भी अजीब हैं, लिख देते हैं कि परिवार के करीबी सोर्स ने पुष्टि भी कर दी। मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि किसने कंफर्म कर दिया। ये लाइन सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। हेल्थ की सच्चाई क्या है? अब यहाँ एक बात साफ है कि जाकिर ने हेल्थ को पूरी तरह नकारा भी नहीं है। उन्होंने माना कि सेहत थोड़ी खराब जरूर हो रही है। पिछले साल भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि वो 1 साल से ज्यादा समय से ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। 10 साल से लगातार टूर कर रहे हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 शो। नींद अधूरी है, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ऐसी लाइफस्टाइल का असर तो पड़ना ही था। उन्होंने माना कि स्टेज से उन्हें बेहद प्यार है, लेकिन अब ब्रेक लेना जरूरी हो गया। 20 जनवरी को दुबई से उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। 20 जून तक हर शो एक सेलिब्रेशन है। इस बार मैं कई शहरों में नहीं आ पाऊंगा, तो आप थोड़ा तकल्लुफ उठा कर आ जाइए। बस इस स्टोरी ने आग में घी डाल दिया। लोगों को लगा 20 जून 2026 के बाद जाकिर लंबे समय तक स्टेज पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब तस्वीर साफ है, ये ब्रेक फाइनल गुड बाय नहीं है, बल्कि क्रिएटिव पॉज है। जाकिर सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, वो राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। लगातार टूरिंग की वजह से उनके कई राइटिंग प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी खिदमत में रहूंगा। ये लाइन सुनकर फैंस ने राहत की सांस ली। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ ब्रेक है या करियर का नया फेस है? आजकल बड़े आर्टिस्ट लंबे गैप लेकर नए अंदाज में वापसी करते हैं। शायद जाकिर भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हाँ, नई किताब, नई वेब सीरीज या फिर इंटरनेशनल टूर। फिलहाल उन्होंने इतना जरूर साफ कर दिया है कि इंटरनेट वाली बीमारी वाली कहानी पूरी तरह फर्जी है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सोशल मीडिया कितनी जल्दी कहानी बना देता है। एक लाइन, एक क्लिप, एक अधूरा बयान, और फिर उससे तैयार हो जाती है सेंसेशनल स्टोरीज। जाकिर ने अपने ही अंदाज में इस ट्रेंड पर तंज कस दिया। उनकी बात में ह्यूमर भी था और दर्द भी और सच्चाई भी। जाकिर ने कहा कि जो भी यहाँ मौजूद है मेरे दिल के बेहद करीब है। आपकी मौजूदगी मेरे लिए एहसान से कम नहीं है। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का बयान नहीं था, ये उस इंसान की आवाज थी जो 10 साल से बिना रुके दौड़ रहा था। कभी कभी ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अभी तक उन्होंने ब्रेक की फाइनल अवधि तय नहीं की है। हो सकता है 3 साल, हो सकता है 5 साल, या शायद उससे भी कम। लेकिन एक बात तय है, ये अलविदा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इंटरवल है, और इंटरवल के बाद कहानी और दमदार होती है। तो साफ शब्दों में इंटरनेट पर जो सीरियस बीमारी की खबरें चल रही थी, वो निकली झूठ। असली वजह राइटिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस और हेल्थ को संतुलित करना। स्टेज से प्यार अब भी बरकरार, क्रिएटिव काम की तैयारी जारी है, और सबसे बड़ी बात, जब तक मैं जिंदा हूं आपकी खिदमत में रहूंगा। यानी फैंस घबराए नहीं, सुल्तान स्टेज पर लौटेगा, शायद पहले से ज्यादा तैयार होगा। अब सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि ये ब्रेक जाकिर के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या आप उन्हें स्टेज पर तुरंत वापस देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी है।